बेटा गीता, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही गीता फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। हरिनाथ गीता को घर के अंदर ले गए, लेकिन गीता लगातार रो रही थी। इसलिए हरिनाथ ने अपनी बड़ी बेटी सीता को फोन किया। हेलो बेटी सीता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही, बताइए क्या हुआ? बेटी सीता, वो गीता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह हरिनाथ शर्मा ने पूरी बात बता दी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब सीता अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा गीता के कमरे में गई। गीता दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर गीता ने सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। अचानक गीता उठी और सीता के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। गीता का ये रूप देखकर सीता सन्न रह गई। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है, जो मैं भुगत रही हूँ। सीता ने ढांढस बंधाते हुए गीता को उठाया। रो मत बहन, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है, पैसा नहीं इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गीता को गले से लगा लिया। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन सीता ने राम से बात की। राम, मैं चाहती हूँ कि गीता हमारे साथ काम करे, इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। राम ने बिना सवाल पूछे कहा, ठीक है सीता, जैसा तुम चाहो। गीता तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। गीता राम और सीता के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और राम के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। गीता के हाथ छिल गए।